हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट। एंड ये वीडियो जो है हमारा, ठीक है, ऑलरेडी आपने जो टेस्ट दिया है 26 दिसंबर को, उसका यहाँ पे हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो देखो 26 दिसंबर को आपने दिया है टेस्ट, आपको उसके आंसर की भी मिल चुकी है कम्युनिटी पोस्ट पे, और अब उसी पीडीएफ का मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, उसी पीडीएफ का हम यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे फिलहाल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट को मिस कर दिया है, बट डोंट वरी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सैंपल टेस्ट था, ठीक है। ये फर्स्ट टेस्ट नहीं था। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 0, ये हमारा कौन सा टेस्ट था? सैंपल टेस्ट था, जो हमने 26 दिसंबर को कंडक्ट कराया था, ठीक है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले टेस्ट में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं एंड इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो बाकी की डिटेल्स जो हैं वो हम चैप्टर जो हमने पीडीएफ लिया है उसके एंड में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक बार सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देन आप किस तरीके से खुद को एनरोल कर सकते हैं, किस तरीके से ये टेस्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगी। ओके, तो देखो टॉपिक क्या था हमारा टेस्ट का। बेसिकली हमारे चैप्टर्स थे 2, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 10 क्वेश्चन आपको दिखे होंगे एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर के आपको 10 क्वेश्चन दिखे, राइट। एंड पेपर कोड क्या है हमारा? ZG202425, 9th का है तो 9S साइंस, और क्योंकि ये सैंपल टेस्ट था हमारा तो इसलिए 0 0। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी कि नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, है ना। तो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जिनको भी ये है कि पीडीएफ कौन सी थी तो मैं बता दूं, दिस इज आवर पीडीएफ। यही क्वेश्चन पेपर डिटो आपको दिया गया था और इसी का हम अभी सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आवाज आ रही है ना मेरी? फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर अ फॉर्म ऑफ मैटर? कौन सा इसमें से मैटर का फॉर्म नहीं है? ठीक, सो फर्स्ट है यहाँ पे एटम, बी इज वाटर, सी इज ह्यूमिडिटी एंड डी इज इलेक्ट्रॉन। यस, कौन सा यहाँ पे मैटर का फॉर्म नहीं है? तो मैटर की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो एटम जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से हम सारी चीजें देख पा रहे हैं, सो दैट इज द मैटर। और उसका खुद का मास भी होता है, वाटर है, वाटर का भी होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। बट यहाँ पे अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या है? क्या है ह्यूमिडिटी? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं इन अ गैस, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी इज कंसिडर, इज कैन नॉट बी कंसिडर अ फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ह्यूमिडिटी को हम मैटर का फॉर्म कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री, जब वाटर 0 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीज टू फॉर्म आइस, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा। एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री देन इट, उसी टेम्परेचर पे क्या होगा? देखो, जब भी दो चीज आपस में मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे देखो एक पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से दूर दूर फैले हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में स्पेस है, इनकी अपनी खुद की एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री, इन पार्टिकल्स की एनर्जी हो जाएगी खत्म, और जब इन पार्टिकल्स की एनर्जी हो जाएगी खत्म तो ये क्या हो जाएंगे? पास 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 आ जाएंगे और मिलके क्या बना देंगे? आइस बना देंगे, ठीक है। अब देखो ये आइस बन गया, पहले इनकी एनर्जी हाई थी एज कंपेयर टू दिस, लेकिन 0 डिग्री पे आते ही इनकी एनर्जी हो गई कम, मतलब यहां से एनर्जी क्या हो गई? निकल गई बाहर। तभी तो ये शांत बैठे हैं, तभी तो ये एक जगह बैठे हैं, वरना ये भी घूम रहे होते, लेकिन इनकी एनर्जी क्या हो गई? अब कम हो गई। तो हीट सम, एब्जॉर्ब सम हीट, रिलीज सम हीट, neither absorb nor release heat, absorb 3.34 into 10 raised to the power joule per kg of heat। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई है, बट वहीं पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई डिक्रीज, मतलब जो भी इनकी एनर्जी थी वो क्या हो गई? रिलीज हो गई। क्या हो गई? इनकी एनर्जी रिलीज हो गई। सो सम
रिलीज सम हीट। जैसे ही लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। So for question number 2, option B is correct. Now, next question is question number 3rd. ठीक है? So question 3rd is, on converting 25 degree centigrade, 38 degree centigrade and 66 degree centigrade to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. Easy. क्या होता है? 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. ठीक है, अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड को, सो व्हाट वी विल डू, उसमें 273 ऐड कर देंगे, राइट। देखो, सो 273 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 298। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको 298? ये ऑप्शन इनकरेक्ट। अब सेकेंड वाला सोचो, सेकेंड है यहाँ पे 273 में आ गया हमारा 38, तो कितना आ जाएगा ये 311। कौन सा दिख गया? ये, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ऑप्शन यहाँ पे 311 किसी और में होता तो हम थर्ड वाले को चेक करते। क्लियर? तो यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन 4th इज, what is the physical state of matter in which particle have the least kinetic energy? ठीक है, यहाँ पे ये है कि किस फिजिकल स्टेट में पार्टिकल्स की सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो सबसे कम अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी है दैट इज सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैस एंड फिर आता है प्लाज्मा, राइट। सो यहाँ पे पूछा है लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड्स की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, which of the following is a characteristics property of solid? ठीक है, कौन सा इसमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताता है? सो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। सो डेफिनेट शेप भी होता है और इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन? कौन सा इसमें से सब्सटेंस सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है? ठीक है, कौन सा है भाई? आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड कॉपर। आयोडीन सब्लिमेशन करेगा, कैम्फर सब्लिमेशन करेगा, नेफ्थलीन भी सब्लिमेशन करेगा, बट जो कॉपर है ना वो मेटल है, ठीक है। जो कॉपर है वो क्या है? मेटल है, वो सब्लिमेशन नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट 7th, which of the following is a physical change? कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज है? इजी, ऑलरेडी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। ओके, सो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड कुकिंग ऑफ फूड। तो कोई भी चीज बर्न कर लो, किसी का रस्टिंग इज स्लो प्रोसेस बट इट इज केमिकल प्रोसेस, वापस से हम उसको रीगेन नहीं कर सकते हैं। बट अगर किसी चीज को हम मेल्ट करते हैं, सो मेल्ट क्या होता है? ये फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि वापस से हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 7th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? कौन सा इसमें मैटर की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है? मास, वॉल्यूम, कलर एंड डेंसिटी। सो बेसिकली इट्स कलर, ठीक है। कलर से प्रॉपर्टी का क्या लेना देना मैटर के? कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, a form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. An example of this matter is, कौन सा मैटर है? ये कहीं ना कहीं लिक्विड की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है, yes or no? So क्रिप्टॉन, कैरोसिन, कार्बन, स्टील और कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली वो तो गैस है, ठीक है। कह रहे हैं नो फिक्स शेप बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम, तो किसकी होती है? लिक्विड की, एंड लिक्विड यहाँ पे क्या है? कैरोसिन। Next question, question number 10. So which one of the following set of phenomena would increase on rising the temperature? तो यहाँ पे कौन सा phenomena temperature increase करने से increase हो जाएगा? चलो सारे phenomena को एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा हाई होगा। इसका एग्जाम्पल क्या था? गरम खाने की खुशबू में दूर से आ जाती कि आज तो छोले भटूरे बनेंगे, है ना, या फिर बन रहे हैं। और ठंडे खाने की खुशबू
नहीं आती, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन है तो उसका डिफ्यूजन कम है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है, राइट? तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवापोरेशन, इवापोरेशन इज क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन और जल्दी होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन कम होगा। नाउ फिर है कंप्रेशन ऑफ गैस। ओके, कंप्रेशन, अगर हम गैस को कंप्रेशन ऑफ गैस, देखो टेम्परेचर ज्यादा मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब वो दूर दूर भागेंगे। आप सोचो किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है तो वो एक जगह थोड़ी टिकेगा, वो तो इधर उधर भागते रहेगा। तो अगर यहाँ पे गैस का कंप्रेशन हो रहा है मतलब उसकी एनर्जी भी कम है, और एनर्जी कम है मतलब उसका टेम्परेचर कम है, राइट? तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। फिर इवापोरेशन कंप्रेशन, देखो इसमें भी कंप्रेशन आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें क्या है? अच्छा थर्ड वाले को देख लेते हैं। इवापोरेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ गैस। यस, अगर गैस कंप्रेस नहीं हो रही है दैट मीन्स गैस एक्सपेंड हो रही है। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा दूर दूर तक भागेंगे, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी में ऑलरेडी कंप्रेशन दिया गया, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और यहां से अब क्वेश्चन आ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, कौन सा इसमें से मिक्सचर है? बेसिकली मिक्सचर क्या होता है? यस, व्हेन टू और मोर, हम बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स बेसिकली मिक्स होंगे आपस में, ठीक है, नॉट इन अ फिक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। सो हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर, तो कौन यहाँ पे मिक्सचर है? बेसिकली हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल है ना, सोडियम यहाँ पे एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कंपाउंड है, एंड एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर क्या होता है? एयर मिक्सचर है, राइट? चलिए, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड डिफर फ्रॉम एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ, एक कंपाउंड कैसे, किस टर्म्स में दूसरे कंपाउंड से अलग हो सकता है? ऑप्शंस है, द नंबर ऑफ एटम इट कंटेन, कि कितने एटम उसके पास प्रेजेंट है, इट्स फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, द टाइप ऑफ एटम इट कंटेन, और इट्स कलर एंड अपीयरेंस। सो बेसिकली एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से उसके एटम की वजह से डिफरेंट हो सकता है। मान लो एक हमारे पास H2O है, एक हमारे पास CO2 है, तो इसमें भी एटम प्रेजेंट है, इसमें भी एटम प्रेजेंट है, इसमें भी 3 एटम प्रेजेंट है, इसमें भी 3 एटम प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसमें कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। सो ड्यू टू डिफरेंट एटम दे डिफर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट एटम होने की वजह से ये कंपाउंड एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following statement is correct regarding elements? कौन सा यहाँ पे statement correct है elements के regarding? So they can be broken down into simpler substance. They cannot be classified into groups. They are the basic building blocks of the compound and they always found in a liquid state. कौन सा हो जाएगा? They are the basic building blocks of compounds. अगर आपको compound बनाना है तो उसके लिए जो basic चीजें चाहिए that is element. कंपाउंड बनाने के लिए आपको एलिमेंट की ही रिक्वायरमेंट होगी, राइट? चलिए नाउ नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, ही नहीं है ये द है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2 रिप्रेजेंट, अभी H2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एलिमेंट को, कंपाउंड को, मिक्सचर को या फिर सोल्यूशन को? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H2O इज अ मॉलिक्यूल एंड H2O इज अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल हमें दे नहीं रखा, कंपाउंड हमको दे रखा है, इसका आंसर हम कंपाउंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वाटर की कॉम्पोजिशन को आप देखोगे, इनका रेशियो देखो 1:8, फिक्स कॉम्पोजिशन, दैट इज कंपाउंड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, so question 15th is an element of heterogeneous mixture that can be separated into its component is, okay, एक यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो अपने कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है। ऑप्शन है हमारे पास एयर, सॉल्ट वाटर, सॉइल एंड विनेगर। सो देखो एयर है, सॉल्ट वाटर है, विनेगर है, दीज आर अ टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का सोल्यूशन है जिसको सेपरेट कर पाना इज नॉट इजी, राइट? ऐसा नहीं कि उनको सेपरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं,
बट नॉट दैट इजी। बट यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनको हम उसके लेयर्स में सेपरेट कर सकते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपाउंड। ठीक है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट कंपाउंड के बारे में सही जानकारी देता है हमको। दे कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड, दे आर ऑलवेज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो कंपाउंड्स के बारे में क्या बात पता चलती है हमको कि उसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, क्या है इनका, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। क्लियर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय सिंपलर सब्सटेंस, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से, बोथ केमिकल एंड फिजिकल, नीदर फिजिकल और नॉर केमिकल। सो क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड्स है, तो कंपाउंड फिजिकली तो सेपरेट होंगे नहीं, तो वो कैसे सेपरेट होंगे, केमिकली सेपरेट होंगे। सो यहाँ पे 17th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केमिकल मेथड ओनली। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 18th। सो क्वेश्चन 18th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। कौन सा इसमें से कंपाउंड है, N2, H2, CH4, NHE, दैट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन एंड हीलियम। तो कंपाउंड क्या होता है जिनका फिक्स रेशियो है, ठीक है, मोर देन 2 एलिमेंट्स जिसमें प्रेजेंट हो। दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है और ये सिर्फ एटम है। बट CH4 मीथेन एक गैस होती है जो किस फॉर्म, ये क्या है, कंपाउंड है। सो क्वेश्चन 18th का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनता है, 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड, 2 or more element chemically combine, a single type of atom, a single type of molecule। तो एलिमेंट क्या है, जो एक सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। अगेन एलिमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड सॉल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही एलिमेंट हमको दिख रहा है, ऑक्सीजन, O2, इसका रिप्रेजेंटेशन O2 है, सो ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन का सी ऑप्शन। सारे के सारे 20 क्वेश्चन हमने किए। अब पता है आप लोग क्या सोचोगे, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा बच्चे, दिस इज आवर सैंपल टेस्ट। ठीक है, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4, हमारा लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ये 0 है, आप इसमें क्या एक्सपेक्ट करोगे, बट दिस इज स्टार्टिंग। ठीक है, जब आप खुद को इसमें एनरोल करोगे तब आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम इसका लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हम इसमें एनरोल करें कैसे। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा जो टेस्ट है, दिस इज आवर प्रोजेक्ट, दैट इज नेक्स्ट स्टेप एंड सी अनलॉक योर पोटेंशियल। इसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द की, ठीक है, जिससे आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे चैनल्स के नेम है, और क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आपके लिए है जेनिथ गुरु पॉलीगन, राइट। चलिए, और ये हमारे सारे स्कैनर्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। ये हमारा पाठशाला का है उन बच्चों के लिए जो 11th 12th में है, दिस इज फॉर 9th 10th। यहाँ पे 6 to 8 है, अगर कोई छोटा बच्चा है 1 to 5th में तो वो इससे स्कैन करके हमारे यूट्यूब के चैनल पे आ सकता है। एंड दिस इज फॉर किड्स और छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा इस टेस्ट को देने के लिए, तो आप इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्या मिल जाएगा, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर सकते हैं, फिर इसके थ्रू आप इसको स्कैन कर सकते हैं। देन स्काइप है, हम अपनी क्लास स्काइप पे भी करा सकते हैं, तो आप हमसे स्काइप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लोकेशन है एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम। ठीक है, एक इंस्टाग्राम किसके लिए है, बड़े बच्चों के लिए 6 to 12th, एंड ये है हमारा छोटे बच्चों वाला। ठीक,
एंड ये क्या है, टेलीग्राम। तो आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके नाउ, एंड ये बेसिकली वही है हमारे सोशल मीडियाज। नेक्स्ट है, जब आप ये टेस्ट देंगे तो आपको इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है, एंड ये आप ही के पास रहेगा। इसके पीछे आपको स्कैनर्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी, सिंपल। अगर इतना समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, एक आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक। गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद व्हाट्सएप के लिंक पे टैप करेंगे, आप ग्रुप में आ जाएंगे। वेट करिएगा थोड़ा, हम जब आपको एंट्री देंगे तभी आप उसमें ऐड हो पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अब अपना नाम बताना है आपको उस ग्रुप में एंटर होते ही, और इस टेस्ट के बारे में आप जैसे ही हमसे पूछोगे तो वहाँ पे हम आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे कि कैसे क्या होगा, कब ये टेस्ट होना है, किस तरीके से आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो इसी के साथ आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।